बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। आप सभी को मेरा जय सीताराम। आज हम श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 19 के आगे का पाठ आप लोग को सुनाएंगे, तो कृपा करके आप लोग भगवान श्री रामचंद्र जी का गुणगान जरूर श्रवण करें। और इसके पहले हमारे पीछे के पाठ में आप लोग ने सुना होगा, भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या पहुंचे, वहां मंगल गीत गाए, बहुत अच्छी तरह से अयोध्या को सजाया गया। अब भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पुरजन को बुलाए और सभी राजाओं को स्नान करवाए, जो उनके साथ में सुग्रीव महाराज, विभीषण जी महाराज वगैरह सब आए, सबको स्नान कराए। फिर तीनों अपने भाइयों को स्नान करवाया और जैसे स्नान कराया तो गुरुदेव वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुलाया और भगवान श्री रामचंद्र जी की राज तिलक की तैयारी करने की बोले। उस समय उनके साथ जो पंडित लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, राजा आर्य सुमंत को आज्ञा दी, पूरी सामान व्यवस्था पूरी तरह अच्छे से तैयारी कराए। अब उसके आगे का पाठ बहुत अच्छा आज रामचरितमानस है, तो जरूर कृपा करके आप लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणगान का श्रवण करें और उनके चरण कमलों यानी पद चिन्हों पर अनुसरण, उनके अनुसरण में चले जाएं। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपना जीवन बिताया, उससे हम लोग को कुछ सीखना चाहिए। कितना भी दुख तकलीफ आए, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सफलता जरूर एक दिन मिलती है। हाँ प्रभु बिलो की मुन मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मागा। रवि सम तेज शोभरनि न जाई, बैठे राम द्विजन शिरु नाई। अब प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ के मन में प्रेम भर आया। दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराजे गए। हाँ जनक सुता समेत रघुराई, देखी प्रहर के मुनि समुदाय। हाँ वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नव सुर मुनि जय जयति पुकारे। अब श्री जानकी जी के सही श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। अब आकाश से देवता और मुनि जय हो ऐसा पुकार करने लगे। हाँ प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की, मुनि सब विप्रन आय सुदीन। हाँ सुत बिलो की हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने
भगवान श्री रामचंद्र जी को तिलक किया। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्रनिधान विविध विधि दीने, जाचक सकल अजाचक कीने, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुदुम्बि बजाई। अब उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया। अब यदि माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने भी नगाड़े बजाए। बहुत सुंदर अब छंद आया। नवदुदुम्बि बजाहि विपुल गंधर्व किन्नर गावहि, नाचहि अप्सरा वृंद परमानंद सुर मुनि पावहि, भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमादि समेत ते, गाहे छत्र चामर व्यजन धनु असि चरण शक्ति विराजते। अब आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराएं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मनुष्य परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण जी, अंगद और हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र चमर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं। कितनी सुंदर बहुत तुलसीदास जी ने यहाँ छंद लिखी हुई है। ऐसी सहित दिन कर वंश भूषण काम बहु छवि सोहहि, नव अवधुर बर गात अंबर पीठ सुर मन मोहहि, मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगिन प्रति सजे, अम्भोज नयन विशाल उरभुज धन्य नर सिरंखितिजे। अब श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेक कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हो जाते हैं। वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश, वर नहीं शारद शेष श्रुति सोरस जान महेश। अब देखिए सुंदरकांड में बहुत अच्छी तरह मोड़ आ गया है, बहुत सुंदर मोड़ आया हुआ है। अब सुंदरकांड गलती से बोल गया उत्तरकांड में। अभिन्न वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश, पर नहीं शारद शेष श्रुति सोरस जानु महे। अब हे पक्षी राज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस यानी आनंद महादेव जी ही जानते हैं। अब भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम, बंदी बेस वेद तब आए जहाँ श्री राम। अब सब देवता लोग अलग अलग स्तुति करने
करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री राम जी थे। बोलिए, वेद भगवान भी वहां भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए आए। प्रभु सर्वज्ञ की नियति आदर कृपा निधान, लख्यऊ न कहूँ मरम कछु, लागे करन गुणगान। अब कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। अजय सगुण निरगुण रूप, रूप अनूप भूप शिरोमणे, दस कंदरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बल हने, अवतार नर संसार भार विभंजि दारुण दुख दहे, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। अब हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुरूप रूप, लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति यानी सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तब विषम माया वश सुरासुर नाग नर अग जग हरे, भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशिकाल कर्म गुणनी भरे, जे नाथ करि करुणा विलोके त्रिविध दुख ते निर्भय, भव खेद छेदन दक्ष हम कहूँ दक्ष राम नमामहे। अब हे हरे, आपकी दुष्टर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए उनके वशीभूत हुए। दिन रात अनंत भाव यानी आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया, वे माया जनित यानी तीनों प्रकार से दुखों से छूट गए हैं। ये जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। ये ज्ञान मान विमत तव भव हरनि भक्त नयाधरी, ते पाय सुर दुलर्व पदादपि भर मर परत हम देखत हरि, विश्वास कर सब आस परिहरि, दास तो जे होई रहे, जप नाम तव बिनु श्रम तरहि, भवनाथ सो सम राम है। अब जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद के नीचे गिर के देखते हैं। परंतु जो सच है, जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। बहुत अच्छा यहाँ लिखा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग जरूर रामचरितमानस पढ़े और उसका आनंद ले। फिर आपको भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में
सब कुछ पता चल जाएगा। जे चरण शिव अज पूज्य रज, शुभ परस पुनमा पत्नी तरी। जे चरण शिव अज पूज्य रज, शुभ परस मुनि पत्नी तरी। नख निर्गता मुनि वंदिता, त्रैलोक पावन सुरेश्वरी। ध्वज कुलिश अंकुश कंज जुत, वन फिरत कंटक किल्ला। पद कंज बंद मुकुंद राम, रमेश नित भजु भजामहे। अब हे चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा बंदित त्रैलोक को पवित्र करने वाले देव नदी गंगा जी निकली, और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटा चुभ जाने से घट्टे पड़ गए हैं। हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। अव्यक्त मूल मन आदि तरु त्वच चारि गमो भने। खड कंद शाखा पंच बीस, अनेक पर्ण सुमन घने। फल जुगल विधि कर कटु मधुर बेली, अकेली जहीं आश्रित रहे। पल्लवत फूलत नवल नित, संसार विकल नमामहे। अब वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अत्यंत प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से आदि है, जिनके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेक पत्ते और बहुत से फूल, जिनमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, इस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्माज मदत मनु भव मन पर धावहि। ब्रह्मा जन्मा है, अद्वैत और केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे हैं। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्मा का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें और जाना करें, जय किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। हम लोग भी ऐसा भगवान से प्रार्थना करके भगवान से यही मांगे और कुछ नहीं मांगे। भगवान सब कुछ मांगे दे देते हैं। उनसे सिर्फ यही कहें कि हे प्रभु, हम वरदान में आपसे यही मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। मुझे ऐसा आशीर्वाद दे। सब के देखत वेदन विनती कीन उदार, अंतर्धान भये पुनि गए ब्रह्मागार। अब वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की कि फिर वे अंतर्धान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए, क्योंकि वेद भगवान ब्रह्मलोक में ही ब्रह्मा जी के पास रहते हैं।
अभय ने ते शुरु शंभु तब आए जह रघुवीर अभिनय करत गद गद गिरा पुरित पुलक शरीर लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली महादेव देव कौशल किशोर की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय शारदा मैया जू की जय जय। अब काकभुशुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी वहां आए जहां श्री रघुवीर जी थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। अब इसके आगे का हम इतना बहुत सुंदर रामायण में सबसे सुंदर छंद है। भगवान श्री भोलेनाथ अपने स्वयं अपने मुखार से अब भगवान श्री रामचंद्र जी की बहुत सुंदर स्तुति करे हैं, वो हम आपको आगे के पाठ में सुनाएंगे। कृपा करके रामायण का सबसे सुंदर उत्तरकांड का सबसे सुंदर चित्रावली भगवान भोलेनाथ के मुख द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी का स्तुति कैसे किए आपको हम सुनाएंगे। कृपा करके आप लोग जरूर सुनेंगे। तब तक के लिए हमारा जय श्री राम।